हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पेपर बहुत पास आ गया है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। आपको पता ही है, मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स के लिए पेपर 2 के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ। पहले थ्योरी पोर्शन पूरा मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी। और अब टेस्ट सीरीज जो चली हुई है वो टेलीग्राम पे है। आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज बहुत ही कम क्वेश्चन टेस्ट में मैंने डाले हैं, 10 क्वेश्चन डाले, क्योंकि ये टॉपिक भी थोड़ा सा हल्का सा ही है, एक यूनिट के अंदर आता है बस। तो मुझे लगा इस पे भी करवा देना चाहिए। और ये टॉपिक है कहाँ, ये आपका कैलकुलस का यूनिट जो फोर्थ है, उसकी जो यूनिट फोर्थ है, यूनिट फोर्थ का टॉपिक है ये। और बस हल्का सा 2-3 टॉपिक है ये, तो मुझे लगा उस पर एक छोटा सा टेस्ट मुझे डाल देना चाहिए। कैलकुलस का पोर्शन मैंने करवाया नहीं है कि 3 बुक मैंने छुड़वा दी थी। टोटल 10 बुक के लिए मैंने कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको दी है, सारे क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपको वहाँ आपको क्या करना है, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप टेलीग्राम पे जाके पहले वो टेस्ट दीजिए और आप देखिए आपका स्कोर कितना आ रहा है। जो मैंने टाइम लिमिट दी है आपको उसी टाइम लिमिट में उस टेस्ट को कंप्लीट करना है। नहीं कर पा रहे, इसका मतलब तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, तो आपको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप इन्हें अभी पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपको मैंने ना स्टडी टारगेट दिए हुए हैं। स्टडी टारगेट के अकॉर्डिंग मैंने टेस्ट डाले हुए हैं, वहाँ से आप देख लेना। वहाँ से टेस्ट अगर डाउनलोड करोगे आप, डाउनलोड करके वहाँ से फिर मैंने उन्हीं टेस्ट के लिए वीडियो भी बना रखी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, यूट्यूब पे ही पड़ी है वो भी सारी वीडियो। और उसके अंदर आपको क्या करना है, फिर जो जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ, प्रिंट आउट निकलवा लो, एक्स्ट्रा फैक्ट साइड में लिखते जाना। क्वेश्चन अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ वो भी लिख लेना, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी साथ साथ में उतार लेना। आज ये 10 क्वेश्चन है, फटाफट अभी निपटा देंगे इसको। करें स्टार्ट फिर। चलो, वीडियो को शेयर करना है भाई हर जगह। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लाइन इंटीग्रल एफ इंटू में डी आर रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, एफ इंटू डी आर। और इंटीग्रल ले लो, लाइन इंटीग्रल जो है ये अपने पास, ये एफ क्या है, यहाँ पे एफ अपने पास फोर्स होता है। तो और आर वेक्टर अपने पास क्या होता है, एक्स आई प्लस में वाई जे और प्लस में जेड के होता है भाई। ठीक है, ये अपने पास आर वेक्टर होता है। एफ इंटू डी आर किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से क्या करेक्ट होगी, तो इसके अंदर से ऑप्शन नंबर जो सेकंड रहेगा वो करेक्ट होगा। ये किसकी एप्लीकेशन है, यहाँ पे कौन सी लगी हुई है थ्योरम, यहाँ पे देखो, लाइन इंटीग्रल चेंज इनटू द सरफेस इंटीग्रल, सीधा स्टोक्स थ्योरम से इसका प्रूफ हो जाएगा। यानी कि डेल क्रॉस ए क्रॉस अपने पास क्या हो जाएगा, आर। और ये है ना इक्वल, यहाँ से ये रिजल्ट भी लिख लेना आप लोग, ये रिजल्ट भी लिख लेना कि अपने पास डेल क्रॉस ए क्रॉस आर वेक्टर इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ, जो भी यहाँ ए वेक्टर लिया है वो ए वेक्टर के। ठीक है, और ये लाइन इंटीग्रल था, सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। ये कौन कहती है, स्टोक्स थ्योरम कहती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टोक्स थ्योरम, ये कह रहा है स्टोक्स थ्योरम अपने पास लाइन इंटीग्रल चेंज इनटू द सरफेस इंटीग्रल। लाइन अगर सरफेस में चेंज होगा तो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर भी आता है, तो ये अपने पास नॉर्मल वेक्टर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर अपने पास फोर्थ में अपने पास ये दे रखा एफ इंटू डी आर निकालना है तुम्हें। डी आर अपने पास क्या होता है, डी एक्स आई, क्योंकि आर मैंने अभी बताया आपको एक्स आई प्लस में वाई जे और प्लस में जेड के होता है। डेरिवेटिव करोगे यहाँ डी एक्स आ जाएगा, प्लस वाई का डी वाई हो जाएगा और जेड का डी जेड और के वेक्टर। एफ वेक्टर अपने पास वाई आई के साथ प्रोडक्ट 1 होती है, तो वाई इंटू में डी एक्स आ जाएगा। फिर जेड इंटू में डी वाई, जे की जे के साथ और सब के साथ जीरो हो जाती है, के की के साथ 1 होगी, ये आपको पता ही होगा। आई इंटू आई, जे इंटू में जे और के इंटू में के, ये अपने पास 1 होता है। आई इंटू में जे आ जाए, या फिर जे इंटू में के आ जाए, या फिर अपने पास के इंटू आई आ जाए, ये जीरो होते हैं जब डिफरेंट होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, देखो वाई की डी एक्स के साथ होगी तो वाई डी एक्स, जेड डी वाई और एक्स डी जेड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आर इंटू में एन यूनिट वेक्टर इंटू डी एस, इसकी वैल्यू अपने पास किसकी इक्वल होगी, ये सरफेस इंटीग्रल है, इस पर गोज डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दो। सरफेस इंटीग्रल चेंज इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, जैसे ही अपने पास आर वेक्टर है, आर वेक्टर का डेल ऑफ आर वेक्टर अपने पास क्या होता है, 3 होती है इसकी वैल्यू। क्यों होती है, आर की वैल्यू वही लिखोगे, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, और डेल का मतलब होता है कर्ल बाय कर्ल एक्स आई, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव आई के साथ 1, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का कितना होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू, फिर जे लिखोगे कर्ल बाय में कर्ल वाई इंटू में जे, जे का विद रिस्पेक्ट टू यहाँ 1 और सिमिलरली ये, तो इसकी वैल्यू होगी 3। तो यहाँ से अपने पास कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू आएगी वो अपने पास डेल ऑफ आर वेक्टर अपने पास इंटू में डी वी आ जाएगा अपने पास,
चेंज हो जाएगी, और ये अपने पास ट्रिपल। तो डेल ऑफ आर इसकी वैल्यू 3 हो गई, और बाहर अपने पास क्या बच गया, dv बच जाएगा। ये अपने पास वॉल्यूम, ये कहता है स्फीयर है, अपने पास स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, रेडियस अपने पास 2, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r की 3। ठीक है, r की जगह तुम्हें क्या रखना है 2, तो अपने पास 3 से 3 कैंसिल, ये अपने पास आ जाएगा 32 पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है अपने पास, मतलब क्या बताती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या बताती है, सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। और स्टोक्स थ्योरम क्या बताती है, लाइन इंटीग्रल टू सरफेस, ये जो होती है लाइन इंटीग्रल टू सरफेस, ये स्टोक्स थ्योरम होती है, और ये अपने पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। अब ये कह रखा है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताना है इस हेमिस्फीयर का, ये स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर अपने पास हाफ हिस्सा ले रखा तो हेमिस्फीयर होगा, लेकिन कौन सा होगा ये पूछ रहा है। चलो कौन सा होगा, दिख रहा है क्या, अब दिख रहा होगा, देखो कौन सा, अरे भाई देखो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताना है हेमिस्फीयर ऑफ दिस, इनमें से कौन सा होगा। नॉर्मल वेक्टर अपने पास होता है, आप डेल ऑफ, इसको एफ लेट कर लो, इस 16 को यहाँ ले आओ, इज इक्वल टू में अपने पास एफ लेना, डेल ऑफ एफ वेक्टर बाय में डेल ऑफ एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये अपने पास होता है नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर इसको एन बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, और ये अपने पास क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, इसी को अपने पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है भाई, तो डेल ऑफ एफ कर्ल बटे में कर्ल एक्स लिखोगे तो 2x आई, डेल अपने पास होता है कर्ल बाय कर्ल एक्स आई, कर्ल बाय कर्ल वाई जे प्लस प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड की, तो 2x आई हो जाएगा, और प्लस में अपने पास 2y जे हो जाएगा, और प्लस में 2z के हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में इसका क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, मतलब इसी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, रियल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर, इसका करोगे 4y स्क्वायर, इसका 4z स्क्वायर, और फिर उसका अंडर, उस 4 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो दे रखी है ना 16 के इक्वल, यहाँ अपने पास क्या रख दो 16, ये अपने पास 4, तो 4 की 16 के साथ मल्टीप्लाई 64, और 64 का रूट अपने पास कितना आ जाएगा 8, इन सब में से 2 कॉमन ले लेना, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास एफ दे रखा है, इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड करो अपने पास दे रखा है, दिस ऑफ द स्टेटमेंट, ग्रीन थ्योरम पूछ रहा है, तुम्हें पता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये अपने पास ग्रीन थ्योरम होगी, जो ये होता है ना इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस में इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और एक स्टेटमेंट और साथ में लिख लो एक चीज़ और इसी के अंदर, कि जो ग्रीन थ्योरम होता है वो पार्टिकुलर केस होता है स्टोक्स थ्योरम का, इसका आंसर ये आएगा, लेकिन ग्रीन थ्योरम जो होती है पार्टिकुलर केस होती है किसकी, स्टोक्स थ्योरम की। और ये भी आ सकता है कि स्टोक्स थ्योरम अपने पास जनरलाइज्ड वे होता है ग्रीन थ्योरम का, दोनों ही चीज़ें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 में कह रखा है कि इरोटेशनल वेक्टर है, इरोटेशनल कब होता है कोई भी वेक्टर, जब कर्ल अपने पास कर्ल ऑफ एफ अगर 0 है ना तो उसको इरोटेशनल वेक्टर बोलते हैं, और जो फील्ड होगी ना ये एफ जो फील्ड है इसको कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे अगर इरोटेशनल वेक्टर है तो ये। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल पूछ रहा है, ये अपने पास क्या होगा, अगर अपने पास ये क्लोज रीजन होता, कि अपने पास अगर ये जो सी रीजन दे रखा है, ये सी जो करव दे रखा, अगर ये करव अपने पास क्लोज्ड होता तो ये इक्वल होता 0 के, लेकिन अब इसने बोला नहीं है कि ये अपने पास क्लोज्ड करव है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा जो इंटीग्रल आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए अब करेक्ट होगा। 0 कब वैल्यू होगी, अगर इसकी जगह क्लोज्ड करव कह दे तो 0 हो जाएगी, अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ अपने पास पाथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास दे रखा है 10, एफ इंटू डी आर निकालना, एफ तुम्हें दे रखा है भाई, एफ इंटू डी आर निकालना, तो तुम्हें ये दे रखा, तो एक्स की जगह टी पुट, वाई की जगह टी पुट कर लो, वाई इज इक्वल टू टी पुट कर लो, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर आ जाएगा, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पे तुम्हें क्या पुट करना है टी स्क्वेयर, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ टी पुट करना है, और यहाँ से तुम्हें एफ इंटू डी आर निकालना है, एफ इंटू डी आर, तो तुम क्या करोगे कर्ल एफ बटे में कर्ल टी इंटू में डी टी निकाल लेना, डी आर अपॉन डी टी निकाल लेना। ठीक है, क्या सॉरी क्या निकालोगे यहाँ से, एफ आपके पास ये दे ही रखा है तो इसमें टी को निकाल लोगे, अब एफ इंटू डी आर है तो एफ इंटू डी आर है, मैं एक काम कर लूँ इसको डी टी कर लूँ, इंटू में डी टी कर लूँ, आप क्या करो डी एफ को जो भी यहाँ एफ आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो डी आर अपॉन डी टी से, और इंटू में डी टी करके इंटीग्रेशन कर देना, ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। 0 to 1 इसका क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है भाई, ये थे आपके 10 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आए होंगे, और आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।